हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स में फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के बारे में आपने चौथी में भी पढ़ा है कि फ्रैक्शन कैसे बनता है। तो चलो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आइए इस तस्वीर की तरफ देखिए। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसके 4 हिस्से किए गए हैं। तो अब हमने इसके एक पार्ट को शेड किया है। तो अब बताइए टोटल कितने हिस्से हैं? 4। तो ये एक लाइन खींची हमने जिसको अपॉन कहा जाता है और टोटल हिस्से लिखे जाते हैं नीचे। तो टोटल हिस्से 4 और इसका एक हिस्सा जो शेडेड किया गया है वो ऊपर लिखा गया। तो इस तरह से कसर बनती है या इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम इसको 1/4 पढ़ते हैं। इसका भी रिवीजन कर लेंगे। ये 1/4 में ये 1 न्यूमरेटर है और ये लाइन को पढ़ते हैं अपॉन और 4 डिनोमिनेटर है। One is numerator, this line is upon and 4 is denominator। तो फ्रैक्शन की कई जो है एग्जाम्पल्स हैं और कई इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले आज हम इसकी फर्स्ट टाइप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक फिगर दी गई है, इसकी तरफ देखिए। देयर आर 2 सर्कल्स। एक सर्कल के 3 हिस्से हैं और दूसरे सर्कल के 6 हिस्से हैं। इसकी फ्रैक्शन बन गई है टोटल 3 पार्ट्स। तो 3 जो है इसका डिनोमिनेटर हो गया और 2 पार्ट इसके शेडेड हैं इसलिए 2 न्यूमरेटर। तो 2/3। उसी तरह यहाँ पर 6 इसके हिस्से हो गए हैं और 4 जो है शेडेड हैं इसलिए इसको 4/6 इस तरह लिखा जाता है। तो अब ये इक्विवेलेंट कैसे है इसको समझने के लिए देखिए। 2 2 4 एंड 3 2 6। अगर कोई फ्रैक्शन सेम नंबर से जो है अगर मल्टीपल होती है तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम इसकी एक और मिसाल समझते हैं। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर आपको टोटल कितने पार्ट हैं इसके? 5 पार्ट्स और शेडेड कितने हैं? 2 है। तो इसको लिखते हैं 2/5। वैसे ही इसके टोटल पार्ट देखते हैं हम 1 2 3 4 5 है ना। 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 3 15। टोटल पार्ट 15 है और शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिखेंगे 6/15। तो अब देखिए ये इक्विवेलेंट कैसे हो गया। 2/5 एंड 6/15। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो 6 आता है। 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6। 3 तक पढ़ने पर 6 आया एंड 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 3 15। तो दोनों भी जगह हमने 3 तक पढ़ा इसलिए जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction। तो ये पहला रूल है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम इसका दूसरा रूल सीखेंगे। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से अगर डिवाइड होते हैं तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम डिवाइड को समझते हैं। इस स्ट्रिप को देखिए, टोटल 12 पार्ट्स हैं और 6 शेडेड हैं तो 6/12 लिखा गया। अब ये सेम फ्रैक्शन 2 बच्चों को दी गई, सोनू और मोनू को। तो सोनू ने इसको 2 से डिवाइड किया और मोनू ने इसको 3 से डिवाइड किया। 2 3 6, 2 6 12। ये सेम नंबर से डिवाइड किया गया है। उसी तरह मोनू ने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 2 6 एंड 3 4 12। क्योंकि ये दोनों नंबर
2 के टेबल में भी 3 के टेबल में भी आते हैं, इसलिए दोनों का जो है उसको सॉल्व करने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन आंसर सही है। तो जब किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हासिल होने वाला नंबर भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है, जैसे कि 6/12 इज इक्वल टू 3/6 एंड 6/12 इज इक्वल टू 2/4। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। सो इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवाइजर, then the fraction we get on dividing them by that divisor is equivalent to the given fraction। तो बच्चों, इसी नॉलेज की बिना पर हम प्रॉब्लम सेट 17 नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। ओके, बाय।